तो निकलम विधि से का हम लोग क्या जानेंगे, पहले परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस विधि से तब हम लोग गुणा करेंगे जब संख्याएं आधार या उपाधार के निकट होती है। क्या होती है संख्याएं? आधार या उपाधार के निकट होती है। जैसे देखिएगा, आधार जो है हमारा, जैसे आधार को हम लोग बोलेंगे, आधार हो गया, आधार ना, आधार जैसे हमारा हो गया 10, ठीक ना, 10, 100, 1000, ये क्या है, हमारा आधार है, ठीक है ना। इसी के आधार से हम निकलम विधि से हल करेंगे। देखिएगा, आधार हो गया, एक आधार हो गया, उपधार, उपाधार ना, क्या होगा, उपाधार, उपाधार हो जाएगा, उपाधार ऐसे। तो उपाधार देखिए, उपाधार जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, जैसे 20, 30, ठीक है ना, जैसे 200, 300, ये जो संख्या है हमारा क्या है, उपाधार संख्या है। तो आधार या उपाधार, इसी से क्या करेंगे हम, निकलम विधि से हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम मान ले, ये देखिए आधार हो गया पहला नंबर, हमारा ये संख्या हो गया ना, संख्या, यहाँ आधार हो जाएगा, यहाँ विचलन हो जाएगा। देखिए मेन यही सब है, इसको समझ जाइएगा तो ये निकलम विधि आसान है, हल करने में आसानी से हल किया जाएगा। तो पहला नंबर लिख लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 12, ठीक है। तो देखिए 12 का आधार कितना है हमारा, 10 है, ठीक। देखिए 10 के बाजू का ये शब्द है, जो 12 है वो 10 का बाजू का शब्द है, निकट का शब्द है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा, 10 इसका आधार हो जाएगा। और विचलन इसका करेंगे तो विचलन कितना हो जाएगा इसका, 12 का जो संख्या हमारा 12 है, जो इसका विचलन कितना हो जाएगा, +2। +2 इसलिए होगा कि संख्या देखिए, अगर 10 से अधिक है, कितना है, 10 से अधिक है, तो क्या करेंगे कि 10 से अधिक है तो हमारा यहाँ प्लस लगेगा। अगर मान लीजिए हमारा यहाँ, मान लीजिए यहाँ 9 रहता, ठीक है ना, संख्या हमारा 9 रहता, तो इसका जो आधार है वो तो सेम होगा, 10 होगा, क्योंकि 10 का ही ये निकट शब्द है, मतलब पास का शब्द है। तो फिर इसका हम लोग विचलन निकालेंगे, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि 10 से कितना है, 1 कम है, एक कम है इसलिए माइनस लग गया हमारा। और क्या होगा, इसका विचलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे और देखेंगे। जैसे जैसे दूसरा, ये तीसरे मान लेते हैं इसको, दूसरा पहला इसको मान लेते हैं। अब तीसरा नंबर में है हमारा 104, 104, ठीक है। इसका आधार कितना होगा, देखिए आधार 1, 10 है, 100, 1000। तो ये 104 है, ये किसके बाजू में है, किसके निकट है, ये 100 का निकट में है, तो इसका आधार 100 हो जाएगा। 104 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आधार। 104 जो हमारा संख्या है उसका आधार कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और विचलन इसे कितना हो जाएगा, प्लस लगेगा, क्योंकि 100 से अधिक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है, इसलिए हम लोग, हमारा विचलन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से और देखिए, चौथा नंबर में हम लोग 98 ले लेते हैं, ये 98 है ना, 98 है जो संख्या 98 है हमारा, तो इसका आधार कितना होगा, इसका भी 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि ये भी तो कितना का बाजू में है, कितना का निकट है, 100 का निकट में है ना, तो इसका आधार 100 होगा। और इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग विचलन निकालेंगे, तो 98 है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ लगाएंगे, क्योंकि 100 से 2 कम है, और 100 से 2 कम है, तो यहाँ 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हमारा विचलन कितना होगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारा
5 नंबर। इसी प्रकार हम लोग मान लेते हैं अगला कितना हो ले लेते हैं हम लोग 900 कितना लेते हैं 998 लेते हैं 998 ठीक है ना 998 है इसका विचलन कितना हो जाएगा विचलन अभी नहीं देखेंगे पहले आधार हम लोग को देखना है ना तो देखिए 998 का आधार कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा क्यों क्यों 1000 होगा क्योंकि ये 998 है किसके करीब में है किसके निकट है 1000 का निकट में है ना तो इसका देखिए माइनस कम होगा क्योंकि दो कम है 1000 से दो कम है तो दो यहाँ हो जाएगा -2 इसका क्या हो जाएगा ये विचलन हो जाएगा ठीक है ना इसी प्रकार अगर 1000 है 1004 है ठीक है ना तो 1004 है हमारा तो क्या करेंगे हम लोग इसका भी कितना होगा 1000 हमारा आधार हो जाएगा और विचलन कितना होगा विचलन देखिए 4 अधिक है तो +4 हो जाएगा ठीक है ना तो इसी प्रकार हम लोग संख्या आधार विचलन को समझे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब 3 अंकों की संख्या हो जाएगा ठीक है ना 3 अंकों का संख्या जब हो जाएगा तो यहाँ 04 लगेगा अगर ये 2 अंकों के है इसका आधार 100 है तो इसमें भी क्या है 0 लगेगा 100 से अधिक जितना है 100 का जो आधार है उसमें 0 लगेगा सिंगल 0 और 1000 है ठीक है ना ये दोनों 1000 का है ठीक तो इसमें डबल 0 लगेगा और 2 -2 ये देखिए ये भी कितना है डबल 0 इसमें भी लगेगा क्योंकि 100 से 100 जिसका जो आधार है वो 100 है ठीक है ना 100 है उसका क्या लगेगा सिंगल 0 लगेगा अगर 1000 से अधिक है या ये देखिए 998 है ये सभी में क्या होगा डबल 0 -2 और ये अधिक है तो 1000 से अधिक है ना 4 अधिक है तो इसका विचलन 4 हो जाएगा और इसका आधार है 1000 हो जाएगा और यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि अधिक तो इसी प्रकार से हम लोग क्या किए कि इस संख्या आधार विचलन को समझे और आगे हम लोग क्वेश्चन को अब हल करेंगे ठीक है ना तो इसको मैं थोड़ा मिटा लेता हूं जल्दी से अब देखिए हमारा जो फर्स्ट प्रश्न वाली 1.6 का जो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन है वो कितना है सीधे हम लोग देखिए एक हल करेंगे सीधे ना ये देखिए 13 गुणित 13 है ठीक इसको हम लोग सीधे हल करते हैं हल यहाँ हल किए ठीक है तो हल करेंगे तो हम लोग देखिए पहले ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए संख्या संख्या ठीक संख्या तो संख्या हमारा कितना है थोड़ा ऊपर ही लो ये देखिए यहाँ संख्या लिख दूं मैं समझने के लिए संख्या और कितना है हमारा संख्या 13 गुणित 13 ठीक ना अब क्या करेंगे संख्या इधर लिख दूंगा विचलन देखिए ऐसे करूंगा ऐसे लिखने से क्या है अच्छा समझ में आएगा तो देखिए हम लोग अब देखिए संख्या आधार विचलन को पहले ही समझ लिए हैं तो हम लोग जल्दी से हल करेंगे तो हल करेंगे तो इसका विचलन कितना हो गया ये 10 से कितना अधिक है 3 अधिक है ना तो यहाँ +3 इसका विचलन +3 इसका भी +3 ठीक है +3 3 इसका विचलन हम लोग निकाल लिए अब इसको देखिए इसको कुछ नहीं करना इसको सीधे आप लोग यहाँ नंबर 1 कीजिए ठीक है नंबर 1 में लिखेंगे क्या लिखेंगे दोनों संख्या ये देखिए दोनों जो संख्या है हमारा ये क्या है दोनों संख्याओं दोनों संख्याओं का आधार दोनों संख्याओं का आधार कितना है 10 है ना तो ये 10 हो गया दोनों संख्याओं का आधार कितना है 10 है ठीक अब दूसरा नंबर में लिखेंगे
ये जो संख्या है, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला जो संख्या है इसका क्या करेंगे, 13 ना, 13 संख्या नहीं, 13 का सीधे लिखते हैं, 13 का आधार 10 है इसका आधार ना, 10 से विचलन, ठीक, 13 आधार 13 का, ठीक ना, आधार कितना है, 10 है, तो 10 से विचलन बराबर, विचलन कितना इसका होगा, कितना होगा, +3, ठीक है ना, +3 हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरा में हम लोग लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे कि 13 का आधार 13 का आधार 10 से विचलन बराबर +3। ये देखिए ये आसानी है, क्योंकि ये देखिए दोनों संख्या सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ 13 रहता है, यहाँ 18 रहता है, तो इसका विचलन है अलग अलग यहाँ होता है, तो एक ही शब्द है, एक ही प्लस यहाँ 3 होगा ना, 13 हो गया, लिख दिया था 3 होगा, +3, तो दोनों संख्या सेम है इसका, इसलिए विचलन सेम है, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे इसको क्या करेंगे चौथा नंबर में। पहले ये बता दूं, ये है बायां भाग दायां भाग, ठीक है ना, दायां भाग, इससे अच्छा होगा समझने में। तो देखिए दायां भाग, उत्तर का दायां भाग ना, उत्तर का दायां भाग बराबर, तो उत्तर का दायां भाग बराबर विचलनों का गुणनफल, ठीक है ना। देखिए क्या है चौथा नंबर में, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का ये हमारा दायां भाग है, देखिए, ठीक है ना, दायां भाग बराबर विचलनों का गुणनफल, तो ये विचलन हमारा है, तो क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, इसके गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक ना, 9, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 9 आंसर निकल गया इसका, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर में लिखेंगे उत्तर का, इधर निकाल दिए, दायां भाग हो गया बायां भाग, उत्तर का बायां भाग बराबर क्या होगा, उत्तर का बायां भाग बराबर होगा प्रथम संख्या, ठीक है, प्रथम संख्या ना, प्रथम संख्या प्लस दूसरी विचलन। इसको देखिए उत्तर का बायां भाग बराबर प्रथम संख्या, ये देखिए हमारा है प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या से विचलन। देखिए ये हमारा प्रथम संख्या है, दूसरी संख्या है, ठीक ना, तो ये प्रथम संख्या, जब हम लोग यहाँ प्रथम संख्या लेंगे तो ये दूसरी संख्या जो है, ये दूसरा नंबर, उससे विचलन करेंगे, यहाँ दिक्कत नहीं होगा, अगर यहाँ तो सेम है, अगर दूसरा क्वेश्चन को कीजिएगा तब दिक्कत होगा। तो प्रथम संख्या है तो दूसरा से विचलन करेंगे, और दूसरी संख्या है तो प्रथम से विचलन करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हम तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या हमारा 13 है, 13 प्लस है तो प्लस, और दूसरी संख्या का विचलन कितना है, 3, बराबर कितना हो जा रहा है, 16, तो यहाँ 16 लिख देंगे, ठीक है। ये देखिए 16, ये देखिए उत्तर हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। देखिए इसी प्रकार से हम लोग निकलम विधि से हल करते हैं, इसी प्रकार से क्या करते हैं, निकलम विधि से हल करते हैं। आप लोग को कैसा लगा, समझ में आया तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। और इसी प्रकार से हम लोग क्या करें, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं,
तो देखिए ये 100 से अधिक है, ठीक है, ये संख्या है हमारा, इधर हम लोग जो लिखेंगे वो विचलन होगा, ठीक है ना। तो इसका देखिए 100 से अधिक है, 4 अधिक है, तो हमारा प्लस यहाँ होगा, प्लस 0 4, ठीक है, ये क्या होगा हमारा विचलन होगा। पहले भी मैं बताया हूं कि 100 से अधिक है, उसमें क्या क्या लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है ना। अगर 1000 है उसमें डबल 0 लगेगा, वो 98 जैसे है 100 से निकट है उसमें भी 0 लगेगा। तो मान लीजिए 104, तो इसका 4 हो गया, और 102 है तो अधिक है इसलिए प्लस लगेगा, और 0 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, लिखेंगे, ये लिख देते हैं पहला नंबर में, दोनों का आधार कितना है, दोनों का आधार, दोनों का आधार कितना है, 100 है, ऐसे लिख देंगे। पहले दोनों का आधार 100 है, और 104 दूसरा नंबर में लिखेंगे 104, 104 का आधार, 4 के आधार से विचलन, ठीक ना। तो विचलन बराबर का हो जाएगा, यहाँ कितना है इसका विचलन, 104 का प्लस 0 4 इसका विचलन है, ठीक ना। अब तीसरा नंबर में लिखेंगे 102, 102 के, देखिए मैं कुछ नहीं इसको कर रहा हूँ, देखिए समझ में आ रहा होगा, दोनों का आधार 100 है, इसका जो आधार है वो 100 है, पहले वीडियो में मैं बताया हूँ आप लोग का, इसका आधार कितना है, 100 है, इसका भी आधार कितना है, इन दोनों का आधार 100 है। अब इसका क्या करेंगे, 104 के आधार से विचलन इसका कितना निकल रहा है, प्लस 0 4 है, उसको हम लोग लिख दिया है। अब इसका जो विचलन निकल रहा है यहाँ, इसको हम लोग लिख दिया है, 104 के आधार से विचलन इतना इतना आ रहा है, फिर ठीक ना। फिर इसका जो विचलन है 102 का, तो 102 का इधर लिख रहे हैं, आधार से विचलन, ठीक ना, आधार से विचलन बराबर कितना है इसका, प्लस 0 2, ठीक। तो इसी प्रकार हम लोग ऐसे कर लिए। अब चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए संख्या है, और इधर क्या है, ये विचलन है, इधर कौन सा भाग है, ये है दाया भाग, ये है बाया भाग, तो दाया भाग इधर का हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। तो उत्तर का दाया भाग, उत्तर का दाया भाग बराबर क्या होगा, ये देखिए उत्तर का दाया भाग ये है, बाया भाग, उत्तर का दाया भाग बराबर क्या होगा, दाया भाग बराबर विचलन, विचलनों चाहे हो जाएगा, विचलनों का गुणनफल ना, गुणनफल, विचलनों का गुणनफल, इसका विचलनों का गुणनफल होगा तो कितना कितना हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 बराबर 4 दूना कितना होता है 8, 0 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 5 नंबर में, तो उत्तर का दाया भाग हमारा निकल गया, उत्तर का ये बाया भाग बचा है, उत्तर का बाया भाग, उत्तर का बाया भाग, ठीक है। उत्तर का बाया भाग हमारा कितना है, उत्तर का बाया भाग बराबर क्या होगा, उत्तर का बाया भाग बराबर होगा प्रथम संख्या का, प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, दूसरी संख्या का विचलन। तो देखिए प्रथम संख्या हमारा कौन सा है, 104 है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ 104 लिख देंगे, ठीक, 104 लिख देंगे, और दूसरी संख्या का विचलन क्या है, 0 2 है, प्लस 0 2, ठीक है। आप लोग देखिए ऐसे, ये देखिए ये प्रथम संख्या है, तो इससे आप लोग इससे करते हैं जोड़ेंगे, या इससे इससे, जो प्रथम संख्या है हमारा, यहाँ प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो प्रथम संख्या ये है, और दूसरी संख्या का विचलन ये है, अगर दूसरी संख्या यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का विचलन क्या होगा,
प्रथम संख्या यहाँ हो जाएगा, प्रथम संख्या का विचलन हो जाएगा, दूसरी संख्या में क्या हो जाएगा, यहाँ दूसरी संख्या लिखेंगे तो यहाँ प्रथम संख्या का विचलन ए वाला हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 4 2 6 मतलब 106। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 106 वहां से हम लोग का 106 हमारा आंसर प्राप्त हुआ, या 106 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको बराबर में आंसर यहाँ लिख देंगे 106, ठीक है ना, 08, इतना जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, निकलम विधि से हल करते हैं। तो आई होप, आशा मैं करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। अगले अगले प्रश्न वाली 1.7 को अगले दिन हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।